नमस्ते। प्रस्तुत है मृत्युंजय का अगला भाग। जब ये लोग राजसूय यज्ञ से कौरव लोग वापस आ जाते हैं, कर्ण और दुर्योधन अपमानित होकर। हम लोग हस्तिनापुर आए, परंतु दुर्योधन की मनस्थिति बड़ी विकट हो गई थी। रात को सोते सोते उठ जाता और पलंग के पास खड़ी गदा को अपने कंधे पर रखकर, मैं इस इंद्रप्रस्थ में अब पल भर भी नहीं रुकूंगा, बड़बड़ाते हुए वह महल के बाहर भागने का प्रयत्न करता। एक दिन हम यूं ही बैठे थे, मशाल के मंद मंद प्रकाश में चमकने वाले उस सिंहासन के पीछे बनी सूर्यवंश की प्रतीक सुवर्णवर्णी सूर्य प्रतिमा की ओर उंगली से संकेत कर वह बोला, कर्ण, यदि तुम मेरे समर्थ सहचर हो तो सूर्यवंश के मान चिन्ह इस सूर्य प्रतिमा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कर्ण, मैं अपने को नितांत अकेला अनुभव करने लगा हूँ। आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की आवश्यकता तुम्हें कभी हुई है क्या? आज हो रही है। मैं उपदेश नहीं चाहता, तुम्हारी अखंड मित्रता का पवित्र वचन चाहता हूँ। यदि इसी से तुमको संतोष हो सकता हो तो यह वचन मैं तुमको देता हूँ। और उसकी आगे बढ़ी हुई हथेली पर मैंने अपनी हथेली रख दी। जब भी मुझको अवसर मिलता, मैं दुर्योधन से घटित घटनाओं को भूल जाने को कहता, किंतु वह भूल नहीं पाता। मैं स्वयं भी नहीं भूल पाता। एक सारथी को पुत्रवधू बनना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उस रूप गर्विता के ये विषैले बागबान निरंतर मेरे मन में दाह उत्पन्न करते रहते। दुर्योधन के आग्रह के कारण उसके पार्श्व में बैठकर उबाने वाले उस खेल को मैं देखते रहता। द्यूत के उस पट की ओर देखकर मुझको निरंतर यह लगने लगा कि मेरा सारा जीवन भी उस पट की तरह ही था। खड़ी और आड़ी केवल 4 पट्टियाँ, उन पट्टियों पर अपमान के असंख्य चौकोन। एक बार मैंने देखा कि खेलते खेलते दुर्योधन की सभी गोटें मारी जा चुकी। उस दिन एक भी पासा उसके मन के अनुरूप नहीं पड़ा। इसलिए क्रुद्ध होकर दुर्योधन ने खेल का पट उठाकर फेंक दिया। उसकी ओर देखकर हंसते हुए शकुनी मामा बोले, पगले, इस पट को इस तरह मत फेंक। इच्छा होने पर इसी पट से तू पांडवों को धूल में मिला सकेगा। यह कैसे हो सकता है? पर्वत जैसे उस भीम को यह 2 हाथ का वस्त्र और ये 4 क्षुद्र कौड़ियाँ कैसे धूल में मिला देंगी? शकुनी मामा अपनी आंखें सिकोड़कर बोले, पर्वताकार गजराज को एक छोटा सा अंकुश कैसे सीधी राह पर ले आता है, वैसे ही ये 5 कौड़ियाँ 5 पांडव को ठीक रास्ते पर लगा देंगी। मामा, आज तक मैं आपको बड़ा बुद्धिमान समझते आया, परंतु आज मुझको आपकी बुद्धि पर सचमुच ही संदेह होने लगा। दुर्योधन उनसे बोला, भ्रांत व्यक्ति को आसपास का जगत भी भ्रांत ही दिखाई देता है। तुम्हारी भी यही दशा है। द्रौपदी द्वारा किए गए अपमान से विगत अनेक रातों में तू सो नहीं सका, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा है। मामा, मैंने अनुचित क्या कहा? 4 पट्टियों वाले द्यूत के इस पट में तुम अखंड पर्वत जैसे 5 पांडवों को लपेटने का अचिंत्य स्वप्न देख रहे हो, यह कैसे संभव है? 4 पट्टियों वाले इस पट में केवल 5 पांडव ही नहीं, बल्कि उनकी प्राणप्रिय पांचाली और राजमाता कुंती को भी लपेट कर दिखा सकता हूँ मैं। जो साहसपूर्ण स्वप्न देखने के अभ्यस्त होते हैं, वे अपना प्रत्येक स्वप्न साकार करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन यह सब कैसे संभव हो सकता है? स्वप्न और सत्य में महान अंतर होता है। तुम राजा अवश्य हो, लेकिन व्यक्ति का परीक्षण करने वाली जो दृष्टि राजा के पास होनी चाहिए वह तुम्हारे पास नहीं है। नहीं तो तुम निश्चय ही यह स्वीकार कर लेते कि व्यसन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अधःपतन की गहरी खाई में पहुंचा सकता है। व्यसन किसको है? व्यसन और किस वस्तु का? युवराज युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का। तो फिर उससे हमें क्या? एक बार, केवल एक बार ही अपने उस युधिष्ठिर को इस शकुनी मामा के सामने द्यूत खेलने के लिए लिवाला। तू अब संतप्त हो उठा है और तेरे मन का संतुलन नष्ट होने से तूने पट उठाकर फेंक दिया है। इससे भी अधिक मात्रा में युधिष्ठिर के मन का संतुलन बिगाड़ कर दिखा दूंगा। मामा, कैसी नासमझी की बात करते हो आप? वह इतना मूर्ख नहीं है कि फिर इस हस्तिनापुर में आए। वह अपने आप कभी नहीं आएगा। उसको लाने में ही तो तेरा सारा कौशल है। बिल में रहने वाले भुजंग सरलता से बाहर नहीं आते।
उसको यहाँ लाने के लिए आप काहे की धुनी फूकेंगे? यज्ञ की। अन्य किसी कारण के लिए वह भले ही यहाँ ना आए, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए आए बिना नहीं रहेगा। उसका उपनाम धर्म है, यह तुम भूल गए क्या? यज्ञ? माथा सिकोड़ते हुए दुर्योधन बोला। हाँ, यज्ञ, राजसूय यज्ञ से भी अधिक भव्य यज्ञ। वृषवर्मा को बुलवाकर आज ही सबको निमंत्रण भिजवा दो। हाथों में कौड़ियाँ खनकाते हुए मामा बोले। मुझको उनकी आंखों की पुतलियां भयानक लगी। उनके किसी भी प्रकार में कहीं भी पुरुषार्थ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने इस बात का तीव्र विरोध करते हुए कहा, मामा, आप सुबलराज कहाते हैं, जिस हाथ में खड्ग लेकर युद्ध में शत्रु को धूल चटाई जाती है, उसी हाथ में कौड़ियों को लेकर आप भाग्य का पाश पांडवों के गले में डालना चाहते हैं। यह हमको शोभा नहीं देता। कर्ण, राजनीति तुम्हारा विषय नहीं है। राजनीति केवल भुजाओं के बल पर या सज्जनता पर कभी नहीं चलती, वह बुद्धि के व्यायाम पर चलती है। घोर अरण्य को नष्ट करने के लिए तुम जैसा भोला भाला वीर हाथ में परशु लेकर जीवन भर उसको काटता रहेगा, परंतु मुझ जैसा व्यक्ति एक चिंगारी से ही उसको ठिकाने लगा देगा। चल, 8 दिशाओं के नाम से 8 का दांव लगा। यह कहकर उन्होंने कौड़ियाँ हाथ में फिराकर पट के पास फेंक दी। ठीक 8 का दांव पड़ते ही झट से आसन से कूदकर वह चिल्लाते, वह देखो 8 अर्थात 8 ही। उनके कर्कश तीव्र स्वर से मेरा मस्तक सुन्न हो गया। मामा पराक्रमी क्षत्रिय हैं या द्यूत के अड्डे के चतुर जुआरी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। विचार करते करते मैं महल में चला गया। अंगराज, कृष्ण चतुर्दशी का दिन यज्ञ के लिए निश्चित किया गया है। मेरे महल में कभी न आने वाले अमात्य स्वयं आकर मुझे यज्ञ दिवस की सूचना दे रहे थे। कृष्ण चतुर्दशी? तो क्या दुर्योधन अमावस्या सिर पर बैठाकर यज्ञ करेगा? हाँ, मामा ने चुना है यह दिन। किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मामा ने? तो फिर यज्ञवेत्ता कौन है? मामा ही। यज्ञ वाले दिन संपन्न होने वाली सभी विधियों को श्रद्धा का आधार रहे, इसलिए महाराज ने आपसे प्रार्थना की है कि आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा में खड़े होकर सूर्य आराधना करें। यह कहने के लिए ही मैं स्वयं आपसे मिलने आया हूँ। और उसने फिर एक थाल हमारे सामने तिपाई पर रख दिया। यह क्या है? अमात्य ने भौं ऊंची करते हुए उससे पूछा। इंद्रप्रस्थ से एक दूत यह थाल लेकर आया है। वह बाहर अतिथि गृह में ठहरा हुआ है। थाल के पास जाकर अमात्य ने उस पर पड़ा हुआ अतलसी आच्छादन दूर किया। थाल में एक सुवर्ण मुकुट और सुवर्ण से मढ़ी हुई गदा थी। वे दोनों वस्तुएं दुर्योधन की थीं। उनको देखते ही मेरी स्मृतियों की बांबी फूट पड़ी। अमात्य दुर्योधन के वस्त्रागार में जो सबसे बड़े उत्तरीय और अधीरीय हैं, उनको ढूंढवाकर इस थाल में वापस इंद्रप्रस्थ भिजवा दीजिए। मैंने अमात्य को उचित आदेश दिया। भीम के वस्त्र उसी थाल में नहीं लौटाए जाएंगे तो फिर किस थाल में जाएंगे? सेवक ने थाल उठाया। अमात्य के पीछे पीछे वह चला गया। थाल में रखे उस मुकुट के कारण मेरे मन का चित्तर पक्षी अपनी ही चोंच से घटनाओं के विविध रंगों से पंख नोचने लगा। जिस दिन शिशुपाल का हृदय विदारक अंत हुआ था, उस दिन मैंने अपना मुकुट दुर्योधन के सिर पर रखा था, परंतु आते समय मेरे मस्तक पर भी मुकुट था। वह किसने रखा था, कब रखा, और उसकी बनावट ठीक श्री कृष्ण के मुकुट जैसी ही कैसे थी? इन प्रश्नों के उत्तर मुझको कभी मिले ही नहीं थे। मैंने जाकर अपना संभाल कर रखा हुआ वह मुकुट हाथ में उठा लिया, धीरे से उसे साफ किया। मेरा मति सुन्न कर देने वाली उस मुकुट का रहस्य क्या था? अपने आसपास क्या कम रहस्य होते हैं? धीरे से वह मुकुट मैंने आसन पर रख दिया। उत्सुकता शैवाल जैसी होती है। केवल एक ही घटना के पत्थर के चारों ओर वह मन के जलाशय में संचित होती रहती है। यही निश्चय कर मैंने मुकुट की आकृति आंखों के सामने से हटा दी। हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय में। अगर आपको ये सुनना अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।